सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला कवि के साथ कॉफ़ी पटल और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय पटल दोनों पर आज की बहुत बहुत खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल मेरे मन में एक ख्याल आया था जिसके तहत मैंने डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी, जिनके साथ के हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और जाना है मृदुल कीर्ति जी की लेखनी की खूबसूरती को, जो पुराणों में योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेद और गीता सबके साथ उतनी ही खूबसूरती से उभर कर आई है। और सबसे खास बात ये है कि ये सारे जो ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ जिनको कहते हैं, उनमें संस्कृत में हमारे जीवन का जीने की कला बताई गई है। और उस जीवन जीने की कला को हम आम जनमानस तक अगर पहुंचाना चाहते हैं, भारत के आम जनमानस तक, तो वो भारत की भूमि की खूबसूरत सी भाषा में हो सकती है। और वो भाषा हिंदी की कोई भी बोली में हो सकती है। और पता नहीं, मृदुल कीर्ति जी कहती हैं कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कैसे जब गीता उठाई तो अपने आप जो उसके दोहे मैंने लिखने शुरू किए, उसका जब अनुवाद करना शुरू किया तो वो ब्रज भाषा में हो गया। और उस ब्रज भाषा में जो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया है, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं रोज एक श्लोक उनके अनुवाद को पढूं ब्रज भाषा में और थोड़ा उसे हिंदी में समझने का प्रयास करूं, समझाने का प्रयास भी करूं। और सच कहूं तो इसमें मेरा स्वार्थ है कि जो समझाने बैठती हूं तो खुद ज़्यादा समझ लेती हूं। और इसलिए रोज़ एक दोहा आप सभी के साथ बांटने का प्रयास करूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो आज मैं दूसरे अध्याय से इसको शुरू करूंगी, क्योंकि पहले अध्याय में जो बातें हैं वो श्री कृष्ण और अर्जुन की जो बात है, वो अर्जुन के मन की बात है, उसके उस डर की बात है, उसके उस आत्मग्लानि की बात है। कहीं ना कहीं युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही परिजनों को अपने सामने देखकर जो दर्द महसूस होता है कि कैसे इन गुरुजनों पर, कैसे अपने छोटे भाइयों पर, कैसे अपने परिवार वालों पर वाण चलाया जा सकता है, तलवार चलाई जा सकती है। और वो जो क्षण होते हैं जब हम निष्क्रमणीय होने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने कर्म से च्युत होने लगते हैं, उसकी बातें हैं। तो दूसरे अध्याय से मैं शुरू करती हूँ आज से। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताएंगे, और मैं बताऊं कि अगर मैं कुछ सीख जाती हूँ तो ये प्रसाद आप लोगों का होगा मेरे लिए, क्योंकि आपको बताते बताते वास्तव में मैं ये खुद सीख रही हूँ। तो द्वितीय अध्याय का जो पहला जो श्लोक है, उसकी जो काव्यानुवाद ब्रज भाषा में किया है डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने, उसकी बात करते हैं। अति व्यथित विमोहित चित्त दशा, अति व्यथित विमोहित चित्त दशा, नैनन सो झरती निर्झरनी, अवलोक की द्रवित करुणा करने, यही वचन उवाच्यो शुभ करनी। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि बहुत ही विमोहित सी अपनी चित्त की दशा में, जबकि आदमी कोई भी मनुष्य ऐसी दशा में, जबकि उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे और क्या ना करे, और परेशान हो जाता है, वैसी दशा में उसके आँखों से आंसू झरने लगते हैं। तो आज यही दशा अर्जुन की युद्ध भूमि में हो गई है। नैनन सो झरती निर्झरनी, बहुत सुंदर लिखा है मृदुल कीर्ति जी ने काव्य के रूप में, कि जैसे उनकी आँखों से बहने वाले जो अश्रुकण हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई झरना बह रहा हो।
तो जहाँ ये अलंकार की शोभा बढ़ा रहा है, वहीं एक बात और बताता है कि वो लगातार अर्जुन रोते चले जा रहे हैं, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। जैसे कि कोई झरना जब पर्वत से गिरना शुरू होता है तो लगातार झरता चला जाता है, वैसे ही आज अर्जुन की आंखों से आंसू झरते चले जा रहे हैं। और अवलोकि द्रवित करुणा करने, ये देखकर, ये अवलोकन करते हुए जो करुणा कर हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, वह द्रवित हो जाते हैं। उनके भी हृदय में करुणा उपज जाती है, क्योंकि वो तो करुणा कर ही है ना। तो यही वचन उवाच्यो शुभ करनी, और ये सुन करके फिर वो इसी वचनों को कहते हैं, शुभ वचनों को कहते हैं, सुंदर वचनों को कहते हैं। और सुंदर कार्यों की बात, जो हमारा कर्म है, कौन सा कार्य शुभ है और कौन सा कार्य अशुभ है, कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है, उस बात को श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष रखते हैं। तो आज बस इतना ही। श्री कृष्ण क्या अर्जुन के समक्ष रखते हैं, उसे समझने का प्रयास हम कल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो, बहुत आनंदमय हो। और शकुंतला जी हम मुझे देख रही हैं, ममता मावंडिया जी सुन रही हैं। आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन।